आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो जैसा कि दो क्लास हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में कर चुके हैं। एक क्लास में हमने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 बताया था और दूसरे क्लास में हमने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी लाइक साइन 30 कॉस 30 इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और इसे कैसे ट्रिक के थ्रू याद रखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, लेकिन 8.2 करने के पहले जो ट्रिगोनोमेट्री में जुड़े हुए फॉर्मूलाज हैं हम लोगों के पास, हम लोग पहले उस पर नजर डालते हैं। तो ये सब चीज पहले वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला फॉर्मूला का सेट हो गया। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर तीसरा फॉर्मूला हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा ये एक सेट हो गया, एक टाइप का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ हम लोग आते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक इसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर अब हम लोग इस टर्म में आते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू साइन, टेन की वैल्यू कॉट, कॉट की वैल्यू टेन, कॉसेक की सेक और सेक की कॉसेक। और पाइथागोरस थ्योरम ये मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि इसमें हम लोग ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में किस तरह से रिलेशन करते हैं। तो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 की ओर। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है इवेल्युएट इसका 1 नंबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने जो टेबल बताया था पिछले क्लास में, तो उसको हम लोग टेबल की हेल्प लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2 और कॉस 30 की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2। साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई 1 1 और रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 2 इंटू 2 2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 द 4 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 बाय 4। ये हमारा डिजायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि यदि हमें इन चारों का वैल्यू पता है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारी चीज आ रहे हैं, तो ये हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। ये बिल्कुल ये जो 8 मार्क्स हमको इस चैप्टर से आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ये हमारा कंप्लीट सिक्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर यानी 1 बाय 2 और 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बाय 2। जो भी रिस्पेक्टिव साइन है वो लगा देंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 1 2 हो गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3,
ये क्या कह रहा है, कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब कह रहा है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं हम लोग, ऊपर 1 है, √3 एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस √3, ये क्रॉस हो जाएगा, 3√3 ऊपर आ गया एंड 2 प्लस √3 नीचे आ गया, √3/2 प्लस √3। हमारा ये भी आंसर हो सकता है। और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन मीन्स जो यहाँ पे जो नीचे में आता है, अगर रूट में आता है तो फिर रूट से हटाने के लिए हम लोग इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 प्लस √3 है तो हम 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू 2 √3 माइनस √3 इंटू √3 3। अब यहाँ देखिए ये है a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a² माइनस b²। तो 2√3 माइनस 3/4 माइनस 3। अब यहाँ से हम लोग √3 कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले में, तो ऊपर 2 बच जाएगा माइनस √3 बच जाएगा बाय 1। ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर हमारा यहाँ भी हो सकता है ये वाला, और दूसरा आंसर यहाँ हमारा आफ्टर रैशनलाइजेशन। तो साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 1 हम लोग नीचे दे देंगे अपने मन से। फिर माइनस है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 बटे सेक 30। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, फिर प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये हमारा टर्म आ गया। अब हम लोग ऊपर का अलग करेंगे और प्रोसेस, और नीचे का अलग। ऊपर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3, और यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। यहाँ भी उसी तरह एलसीएम ले लेंगे √3, 2 और 1 का, तो 2√3 हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3। अब यहाँ इसको उल्टा देंगे, 2√3 ऊपर चले जाएगा और 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 कैंसिल हो गया। अब देखिए यार 2√3 और ये 1√3 है, तो 2 और 1 3√3 माइनस 4 बाय यहाँ भी 3√3 प्लस 4। हम लोग इसका भी ठीक उसी तरह रेशनलाइजेशन कर लेंगे। 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही टर्म हो गया। अब यहाँ ये a है ये b है, तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पे आ जाएगा, यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर।
अब देखिए इसको तो उसी तरह लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय ये 3√3 का होल स्क्वायर 3×3 = 27 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 11 ये हमारा आंसर हो गया। और इसको अगर फर्दर आप तोड़ना चाहते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², इस पे भी आप लोग इसको तोड़ सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक उसी तरह सॉल्व करने के लिए 2 का पहला है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है sin 60, दूसरा ऑप्शन है cos 60, तीसरा ऑप्शन है tan 60 और चौथा ऑप्शन है sin 30। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर 2/√3 और यहाँ 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 3 2/√3 बाय यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है 3 प्लस 1 2/√3 मल्टीप्लाई ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 प्लस 1 4 यहाँ आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में और √3 से 3 √3 बार में, तो हो गया कि आंसर निकला हमारा √3/2 आंसर निकल गया। अब हम लोग देखेंगे कि इन चारों में किसका वैल्यू √3/2 है। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो sin 60 हमारा इसका आंसर होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा sin 60 क्योंकि ये √3/2 आंसर निकला। दूसरा का पहला था ये। दूसरा क्या कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है tan 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है sin 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 0। तो यहाँ 1 की वैल्यू 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 0/2। 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0 यानी डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो a की 4 वैल्यू दी हुई है, तो इस दोनों में हम लोगों को वैल्यू रखना है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री। तो पहले sin 2a लेते हैं हम लोग, इधर sin 2a और इधर 2 sin a। sin 2a का मतलब क्या हो गया sin 2 मल्टीप्लाई 0, पहले हम लोग 0 पे चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0 यानी sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 sin है, 2 sin a की वैल्यू 0
2 और साइन 0 की वैल्यू अगेन 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। दोनों में हमारा वैल्यू 0 आ गया, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 4 है 2 tan 30 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इनकी वैल्यू दी हुई है cos 60, दूसरा ऑप्शन है sin 60, तीसरा ऑप्शन है tan 60 और चौथा ऑप्शन है sin 30। इन चारों में कौन सी वैल्यू होगी इसकी? तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर 30 है। 2 मल्टीप्लाई 1 2 बाय √3, यहाँ 1 माइनस 1/3, 2 बाय √3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 है 3, 3 माइनस 1, 2 बाय √3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला आएगा और 2 नीचे चला आएगा। 2 2 कैंसिल, √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा। यह हमारा हो गया √3। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 and tan a minus b is equal to 1/√3. Find a and b. तो tan गिवन में क्या है हमारा? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब हम लोग जानते हैं कि tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है? tan 60 का वैल्यू। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो यानी a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब अगेन हमारे पास दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो a tan कितना डिग्री 1/√3 होता है? ये होता है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30। a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। b कैंसल, 2a इज इक्वल टू 90। a इज इक्वल टू 90 बाई 2, 45। a की वैल्यू निकल गई 45। तो अब a प्लस बी इज इक्वल टू है 60, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। 14 प्लस 15 25। तो a और b का हमारा वैल्यू निकल गया। तो ये एक्सरसाइज 8.2 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद 8.3 का जो डिस्कशन है वो हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। और अगर इसी तरह और पढ़ते रहना चाह रहे हैं, मजा करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए।